बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ रची गई बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुरान और इस्लाम की बेअदबी के आरोप लगे थे, जिसके बाद पूरे देश में उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। लेकिन अब पता चला है कि यह साजिश किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान युवक ने रची थी। हम भी शुरुआत से ही यही बता रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। पहले दिन से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि हिंदुओं ने कुरान का अपमान किया। हैरानी तो तब हुई जब इसके खिलाफ भारत से भी आवाज उठाई गई, बिना सोचे समझे, बिना सबूतों के। बांग्लादेश में तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तक हो गई। पश्चिम बंगाल से भी कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काई गई। यहां तक कहा गया कि कुरान के अपमान की सजा मौत ही होगी, और इसी बहाने से हिंदू देवी देवताओं और पूजा पद्धतियों के खिलाफ फिक्रे भी कसे गए। लेकिन अब जब यह साफ हो चुका है कि दुर्गा पंडाल में कुरान रखने की यह साजिश किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने रची थी, तो इन लोगों के मुंह पर ताला लग गया है। अब इनके मुंह से एक बोल नहीं फूट रहा। सवाल बड़ा यह है कि आखिर अब ये खामोश क्यों हो गए। पिछले 9 दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए किसी नरक भोगने से कम नहीं थे। उनके मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गईं, घर लूटे गए, बस्तियां जलाई गईं, महिलाओं से रेप हुए और हिंदुओं की हत्याएं भी हुई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आरोप लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति की गोद में एक कुरान रखी हुई थी, जिसे मुसलमानों ने इस्लाम का अपमान माना। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय इसलिए निशाना बना क्योंकि मुसलमानों को यह लगा कि हिंदुओं ने ही कुरान या इस्लाम का अपमान किया है। इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ यह नफरत भारत तक भी सुनाई थी। लेकिन अगर ऐसे लोगों को यह पता चले कि दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने ही रखी थी, तो क्या ये तब भी इतनी ही हिंसा करेंगे? तो क्या ये तब भी उसे जान से मारने की बात करेंगे? क्योंकि अब यह साफ हो चुका है। यह काम बांग्लादेश के कुमिला शहर के ही रहने वाले इकबाल हुसैन ने किया है। 35 साल के इकबाल हुसैन ने ही 13 अक्टूबर को कुमिला के दुर्गा पंडाल में जाकर रात में कुरान रखी थी, और इसके सीसीटीवी सबूत भी मिले हैं। यह कुमिला के ननुआ दीघी के पूजा पंडाल के पास का एक वीडियो है। बगल में वही तालाब है जिसमें कट्टरपंथियों ने दंगे के दौरान मूर्तियां फेंकी थी। लाइट जली हुई है, इसलिए पंडाल के बाहर की ये छवि तालाब में भी दिखाई दे रही है। सीसीटीवी के इस फुटेज के मुताबिक रात के 2:10 का वक्त हो रहा है, तभी एक व्यक्ति निकलता हुआ दिख रहा है। बाद में इसकी पहचान इकबाल हुसैन के रूप में हुई। उसके हाथ में किताब दिखती है। बाद में पता चला कि यही वो कुरान थी जो इकबाल हुसैन ने पूजा मंडप में हनुमान जी की गोद में रखी थी। वो हाथ में कुरान लेकर आगे बढ़ रहा है। उसका निशाना पूजा मंडप था, जो आगे इसी गली में लेफ्ट मुड़ने के बाद था। वो आगे बढ़ा तो गली के कोने में लगे सीसीटीवी में वो फिर से रिकॉर्ड हुआ। तब समय रात के 2:11 हो रहे थे। इस वक्त भी कुरान उसके हाथ में देखी जा सकती है। और फिर वो आगे बढ़ गया। इसी गली में आगे जाकर पंडाल था। इसके बाद इकबाल हुसैन ने वो हरकत की जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में दंगा फैल गया। हिंदुओं के घर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, पंडाल में तोड़फोड़ हुई, पुजारियों की हत्या हुई और घरों में घुसकर लोगों को पीटा गया, मारा गया। और ये सब इसलिए क्योंकि इकबाल हुसैन ने एक दुर्गा पूजा के पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति की गोद में कुरान रख दी थी। इकबाल हुसैन ने हनुमान जी की गोद में सिर्फ कुरान रखी ही नहीं, बल्कि उसने हनुमान जी की मूर्ति के साथ जो गदा था उसे चुराया। हमारे पास इकबाल हुसैन की करतूतों का एक और सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें तारीख लिखी है 13 अक्टूबर 2021 और समय है रात के 3:12। इस वीडियो में सामने से जो व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है वो इकबाल हुसैन ही है। सुनसान सड़क है, यानी ठीक 1 घंटे के बाद इकबाल हुसैन वापस जा रहा है। दूर से ऐसा दिखता है कि उसने अपने कंधे पर कुछ रखा हुआ है। जैसे ही वो नजदीक आता है तो पता चलता है कि इकबाल हुसैन के कंधे पर हनुमान जी की मूर्ति से चुराया हुआ गदा है। वो आधी सड़क तक आकर एक तरफ मुड़ जाता है।
उस दिन के बाद से अब तक इकबाल हुसैन का कुछ पता नहीं चला। वो फरार है, लापता है। पुलिस उसे तलाश ही नहीं कर पा रही है। पुलिस ने आरोपी इकबाल हुसैन की पहचान इसी सीसीटीवी वीडियो के जरिए की है। ये भी पता चला है कि यह कुरान उसने एक मस्जिद से चुराई थी। बांग्लादेश सरकार को यकीन है कि इकबाल हुसैन ने किसी के कहने से ही यह काम किया है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब से उसने ये कांड किया है वो फरार हो गया है। पुलिस उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रही। কুমিল্লার যে টার্গেট যে লোকটি করেছে আমাদের ক্যামেরা ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে তাকে আমরা চিহ্নিত করেছি। এই মসজিদ থেকে যে কোরআন শরীফটা এনে রেখেছেন সেটা তারই কর্ম। একটা প্ল্যান মাফিক করেছে, আপনারা দেখেছেন, একবার গিয়েছে আবার আসছে, আবার সে একটা কোরআন শরীফ পড়ে আবার ওটা রেখে দিয়ে আরেকটা কোরআন শরীফ ধরেছে, সেইটা নিয়ে সে গিয়েছে। মানে 2-3 বার আসা যাওয়ার মধ্যে সেই কর্মটি শেষ করেছে। সে কোনো মোবাইল ইউজ করছে না। যারা তাকে মানে পাঠিয়েছিল তারাও হয়তোবা, আমি এখনো বলতে পারছি না, লুকিয়ে রাখতে পারে। তো আমরা তাকে বের করার জন্য সর্বতক প্রচেষ্টা। इकबाल हुसैन आज बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वहां के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक परेशान है। बांग्लादेश की सरकार और वहां के बुद्धिजीवी पहले से ही ये आशंका जता रहे थे कि सुनियोजित साजिश के बाद ये दंगे भड़काए गए। वो ये भी मान रहे थे कि कोई भी हिंदू अपने मंडप में कुरान नहीं रखेगा। Our observation is that within 12 hours, sudden sporadic attacks started. So that is why the government and we are telling that it is a pre-planned attack, because no Hindus will place a Quran in the temple because it goes against the religious rights and culture. So it is a pre-planned conspiracy to vandalize and create a situation within the country which we can place the government in an awkward position. So it is a pre-planned attack. That is why we are seeing that a covert attack is going on in here and there. इस खुलासे से कुछ बातें तो साफ हैं, जैसे बांग्लादेश में साजिश के तहत हिंदू विरोधी दंगे भड़काए गए। दंगे भड़काने के लिए दुर्गा पंडाल को भी साजिश के तहत ही चुना गया। दंगे भड़कते ही हिंसा की तैयारी पहले से ही की गई थी। बांग्लादेश सरकार को भी बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। इस पूरी साजिश का एक छोटा सा मोहरा इकबाल हुसैन था। पूरी हिंसा इसलिए भी सुनियोजित थी क्योंकि जैसे ही दुर्गा पंडाल में कुरान रखी पाई गई, तुरंत उसकी फोटो खींचकर फेसबुक के जरिए पूरे बांग्लादेश में वायरल कर दी गई और फिर जगह जगह हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने का ये भी पुराना पैटर्न था। पहले भी सोशल मीडिया से हिंसा भड़काई जा चुकी है। 2012 में कॉक्स बाजार के रामू में, 2013 में पबना के संथिया में, 2016 में ब्रह्मबड़िया के नसीर नगर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन्हें भी सोशल मीडिया से ही भड़काया गया था। पूरी साजिश के तार बांग्लादेश के जमात इस्लामी से जुड़ रहे हैं। इसमें अहम कड़ी इकबाल हुसैन है। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसके कहने पर उसने दुर्गा पंडाल में कुरान रखी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।